हिंदू धर्म के संबंध में संभवतः बहुत कम हिंदू जानते होंगे। ज़्यादातर हिंदुओं को व्रत, त्योहार, परंपरा आदि की जानकारी ही होती है। ऐसे में हर हिंदू को हिंदू धर्म के संबंध में सामान्य जानकारी पता होना चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई भ्रम न रहे। 1. हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ वेद है। वेद के 4 भाग होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। वेद के ही तत्व ज्ञान को उपनिषद कहते हैं, जो लगभग 108 हैं। वेद के अंग को वेदांग कहते हैं, जो 6 हैं। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद तथा निरुक्त। 2. मनु आदि की स्मृतियाँ, 18 पुराण, रामायण, महाभारत या अन्य किसी भी ऋषि के नाम के सूत्र ग्रंथ धर्म ग्रंथ नहीं है। वेद उपनिषद का सार या कहें कि निचोड़ गीता में है, इसलिए गीता को भी धर्म ग्रंथ की श्रेणी में रखा गया है, जो कि महाभारत का एक हिस्सा है। नंबर 3. वेदों के अनुसार ईश्वर एक ही है और उसका नाम ब्रह्मा है। उसे ही परमेश्वरम, परमात्मा, परमपिता और पारब्रह्म आदि कहते हैं। वह हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार निराकार, निर्विकार, अजन्मा, अप्रकट, अव्यक्त आदि और अनंत भी माना जाता है। सभी देवी देवता, पितृ, ऋषि मुनि, भगवान आदि उसी का ध्यान तथा प्रार्थना करते हैं। नंबर 4. विद्वानों के अनुसार लगभग 90,000 वर्षों में हिंदू धर्म निरंतर है। नाम बदला, रूप बदला, परंपराएं भी बदली, लेकिन ज्ञान नहीं बदला। देव नहीं बदले और ना ही हमारे तीर्थ स्थान बदले। हमारे पास इसके भी सबूत हैं कि 8000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी के लोग हिंदू ही थे। द्रविड़ और आर्य भी एक ही थे। नंबर 5. हिंदू धर्म में संध्या वंदन और ध्यान का बहुत महत्व है। कुछ लोग संध्या वंदन के समय पूजा, आरती, भजन, कीर्तन, प्रार्थना, यज्ञ या ध्यान करते हैं, लेकिन संध्या वंदन इन सभी से अलग होती है। संध्या वंदन 8 प्रहर की होती है, जिसमें 2 प्रहर सभी के लिए हैं। सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय मंदिर या एकांत में शौच, आचमन, प्राणायाम आदि कर गायत्री छंद से संध्या वंदन की जाती है। नंबर 6. हिंदू धर्म जीवन की एक शैली है। योग, आयुर्वेद और व्रत के नियम को अपनाकर आप हमेशा सेहतमंद बने रहकर खुश रह सकते हैं। इसमें भोजन, निद्रा, ध्यान, कर्म, मन, बुद्धि और विचार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसे आप विज्ञान मान सकते हैं। नंबर 7. वेदों के अनुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ संध्या वंदन, स्वाध्याय तथा वेद पाठ करना होता है। देव यज्ञ अर्थात सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म करना। पितृयज्ञ अर्थात पूर्वज, आचार्य और माता पिता में श्रद्धा रखते हुए श्राद्ध कर्म करना होता है। वैश्वदेव यज्ञ अर्थात अग्नि, पशु और पक्षी को अन्न जल देना। अंत में अतिथि यज्ञ अर्थात अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक तथा धर्म के रक्षकों की सेवा करना। 8. हिंदुओं के 10 कर्तव्य और कर्म हैं: संध्योपासन, तीर्थ, पाठ, दान, यज्ञ, व्रत, संस्कार, उत्सव यानी पर्व, त्योहार, जयंती आदि, सेवा तथा श्राद्ध। इसके अलावा 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। ये चारों 4 आश्रम पर आधारित हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। नंबर 9. हिंदू धर्म के अनुसार जीवन का लक्ष्य मोक्ष होता है और मोक्ष का अर्थ ज्ञान को उपलब्ध होना, आत्मज्ञान प्राप्त करना या खुद को उस अवस्था में ले जाना जहां जन्म तथा मृत्यु से परे रहकर इच्छा अनुसार जन्म लेना तथा मरना। 10. हिंदू धर्म मानता है कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है
और किसी ने इसे नहीं किया है। यह कार्य कोई 6 दिन में नहीं हुआ है, इसके लिए अरबों वर्ष लगे हैं। यह मानिए कि परमात्मा और आत्मा ही प्रारंभ में थे। उन्हीं से महत, महत से अंधकार, अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, अन्य सभी ग्रह की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये प्रकृति के 8 तत्व हैं। नंबर 11। हिंदू धर्म पहले संपूर्ण धरती पर व्याप्त था। पहले धरती के 7 द्वीप थे: जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, कौंच, शाक एवं पुरस्कर। इसमें से जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच स्थित था। राजा प्रियवंश संपूर्ण धरती के और राजा अग्निद्र सिर्फ जम्बू द्वीप के राजा थे। जम्बू द्वीप में 9 खंड थे: इलावृत, भद्राव, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्या में। इसमें से भारत खंड को भारतवर्ष कहा जाता है। भारतवर्ष के 9 खंड हैं। इसमें से इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्या, गंधर्व और वरुण तथा यह समुद्र से गिरा हुआ द्वीप उनमें से 9वां है। भारतवर्ष के इतिहास को हिंदू धर्म का इतिहास नहीं समझना चाहिए। 12। ईसवीं सदी की शुरुआत में जब अखंड भारत से अलग दुनिया के हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना और सभ्य होना सीख रहे थे, तो दूरसिर और भारत में विक्रमादित्य, पाणिनि, चाणक्य जैसे विद्वान व्याकरण तथा अर्थशास्त्र की नई इमारत खड़ी कर रहे थे। इसके बाद आर्यभट्ट, वारामिहिर जैसे विद्वान अंतरिक्ष की खाक छान रहे थे। वसुबंधु, धर्मपाल, सुविष्णु, असंग, धर्मकृति, संतार रक्षिता, नागार्जुन, आर्यदेव, पणसंभव जैसे लोग उन विश्वविद्यालय में पढ़ते थे जो सिर्फ भारत में ही थे। वहीं तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा आदि अनेक विश्वविद्यालयों ने देश विदेश में पढ़ने से लोग आते थे। उम्मीद है आपको हिंदू धर्म पे ये जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।